डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ही होंगे सभी। आज के वीडियो के अंदर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसके बारे में अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे उसके बारे में एक रिकैप सेशन अपन 2 मिनट का ले लेते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिससे पिछले वीडियो के अंदर अपन ने नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? कमर्शियल पर्पस के लिए प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर 3 मेथड अपन ने किए थे, 3 टाइप से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। एक तो कटिंग, एक लेयरिंग और तीसरा कौन सा था? ग्राफ्टिंग। पहला था कटिंग। कटिंग के अंदर पर क्या करते हैं, प्लांट्स के स्टेम्स या रूट्स की छोटे छोटे पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स काट करके नई जगह पर लगा करके नए प्लांट तैयार करते हैं। इस बेस पर अपन कहते हैं 2 टाइप्स हो गए थे इसके। कटिंग के 2 टाइप्स थे, एक तो स्टेम कटिंग एंड सेकंड इज रूट कटिंग। स्टेम कटिंग जैसे ग्रेप्स के अंदर अपन ने एग्जांपल लिया था, इसके अंदर क्या था, स्टेम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कट किए अपन ने और ईच फ्रेगमेंट्स को सॉइल के अंदर लगाया, नए प्लांट्स तैयार हो गए थे। इसी टाइप से इस रूट कटिंग के अंदर क्या था, रूट के छोटे छोटे पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स काटे और उनको वर्टिकल पोजीशन के अंदर सॉइल के अंदर लगाया, नए प्लांट्स तैयार किए थे। एग्जांपल गवावा वाला किया था। उसके बाद में सेकंड टाइप अपन ने किया था लेयरिंग। लेयरिंग के 2 टाइप से, माउंट लेयरिंग एंड सेकंड जो था एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग ऐसे प्लांट्स के अंदर जिनकी जो ब्रांचेज होती है फ्लेक्सिबल होती है, जैसे जैस्मीन वगैरह था, ब्रांच को नीचे की तरफ मोड़ करके अपन ने सॉइल के अंदर दबा दिया और उसके बाद में प्लांट के साथ साथ में नए प्लांट तैयार करते हैं, कट करके अलग पार्ट नहीं करते हैं। सॉइल के अंदर दबे हुए पार्ट से नया प्लांट से रूट्स बनने लग जाती है और जब प्लांट तैयार हो जाता है तो कट करके नई जगह पर लगा करके नया प्लांट तैयार किया था। इसी टाइप से अपन ने एयर लेयरिंग, ऐसे प्लांट्स जो बड़े ट्रीज थे जिनकी ब्रांचेस थिक थी, फ्लेक्सिबल नहीं थी, नीचे की तरफ मुड़ के नहीं आ सकती थी, तो अपन ने क्या किया, एरियल पोजीशन में ही, बाहर की बाहरी हवा के अंदर ही अपन ने क्या किया, उनके अंदर नए प्लांट जनरेट किए। उसके लिए क्या किया, कैम्बियम वाला जो ऑर्क वाला पोर्शन था, छाल जो थी वो हटाई, वहीं पर ही अपन ने मॉइस्ट सॉइल लगाई, ऊपर कोई कॉटन या मोस्ट लगाया, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को डाला, वहाँ पर रूट्स स्टेम बनने, जो शूट बनने लग गया था, एडवेंटियस बर्ड्स एक्टिव हो गई थी, फिर उसके बाद में काट करके नई जगह पर लगाया था। तो ये लेयरिंग के 2 टाइप से अपने, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। इसके बाद में थर्ड टाइप क्या था, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग वाली टेक्निक सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, कॉमर्शियल पर्पस में प्लांट तैयार करने वाली मेन मेथड है। इसके 4 टाइप्स किए थे अपन ने, टंग ग्राफ्टिंग, वेस ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग के अंदर शेफ जो थी वो, यहाँ पर अपन ने मेन एक चीज और की थी, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन किया था। जो ग्राफ्टिंग मेथड जो है उसके अंदर 2 प्लांट्सों को आपस में कंबाइन किया जाता है, एक तो बेटर वेराइटी वाला, एक लोअर वेराइटी वाला। बेटर वेराइटी वाला प्लांट्स जिसका पार्ट ग्राफ्ट किया जाना है उसको तो कहा था स्कियन, और एक लोअर कैटेगरी का प्लांट जिसके ऊपर, यानी जो बेस प्रोवाइड करेगा सिर्फ जिसके ऊपर बेटर वेराइटी वाले प्लांट्स के पार्ट को ग्राफ्ट किया जाना है, जिस पर ग्राफ्ट किया जाना है उसको कहा था स्टोक। तो एक तो स्कियन, एक स्टोक। बेटर वेराइटी वाला कौन सा था, स्कियन, और लोअर वेराइटी वाला स्टोक। तो यहाँ पर 2 वेराइटी के प्लांट्स को आपस में कंबाइन करके बेटर कैरेक्टर वाला ही प्लांट जनरेट किया जाता था। तो टंग ग्राफ्टिंग के अंदर टंग सेप्ट का अपन ने कट लगाया, दोनों को आपस में जोड़ा, धागे से टाइटली ज्वाइन किया, उनको बांध दिया। इसके बाद में क्या हुआ, दोनों की कैम्बियम आपस में जुड़ गई है, दोनों के वेस्कुलर टिश्यूज आपस में कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद में एक ही प्लांट बन गया दोनों से आपस के अंदर, और नए प्लांट जनरेट हो गए हैं। इसी तरह से वेज ग्राफ्टिंग के अंदर अपने क्या किया था, कट जो लगाया था वो वी शेप्ड का लगाया था, दोनों को आपस के अंदर ज्वाइन कर दिया। आगे का प्रोसेस वही है। अगला था क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर क्या था, यहाँ पर स्टोक का डायमीटर जो था वो स्किन के डायमीटर से बहुत ज्यादा था। स्टोक का डायमीटर स्किन के डायमीटर से कई गुना ज्यादा था। तो एक स्टोक पर बहुत सारी स्किन लगाई, तो स्ट्रक्चर कैसे बन गई है, क्राउन शेप्ड की मुकुट जैसी बन गई है। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे प्लांट्स को एक स्टोक के ऊपर तैयार कर लिया गया है। और अगला था बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया था, बड को ग्राफ्ट किया था। इसके लिए अपन ने स्टोक जो है उसके साइड के अंदर को उतारा, और उसके बाद में टी शेप्ड का कट लगाया और वहां पर बड को अपन ने ग्राफ्ट कर दिया, नया प्लांट जनरेट हो गया। तो ये टोटल अपन ने टाइप्स किए थे किसके, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। अब उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इस वीडियो के अंदर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीटली तो नहीं कर पाएंगे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक इंट्रो अपन जो बोल सकते हैं वो इंट्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मुख्य रूप से
फ्लावर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी, इस चैप्टर का नेम यही है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होते हैं, दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है अपना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी बात अब अगले चैप्टर में नहीं आएगी, सिर्फ एक एगेमोस्पर्मी जो वर्ड था वो फोर्थ चैप्टर के अंदर दोबारा से आएगा। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ी सी बेसिक इंट्रो है। अगले दो चैप्टरों में, चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर डिटेल स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। रिप्रोडक्शन का ऐसा मोड या ऐसा मेथड जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन मींस मियोसिस एंड सिंगेमी का प्रोसेस होता है, तब तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड ये दोनों चीजें नहीं होती है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो दोनों चीजें नहीं हुई तब रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने कर लिया है। यहाँ पर अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इसका मतलब इसमें गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन अपन को पढ़ना है। तो अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कहाँ होता है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस। तो प्लांट्स के अंदर बात करते हैं फ्लावर की। मैन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर होता है, यानी फ्लावर वो पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो प्लांट्स के अंदर मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नेम होता है फ्लावर। तो इस वीडियो के अंदर अपन मेनली फ्लावर की, एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट है। प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड शूट है, बनना था शूट बट वो कंप्लीट शूट नहीं बन करके एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है, तो मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्लावर जो होता है एक लीव्स बननी थी बट लीव्स नहीं बन करके एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको मॉडिफाइड बोल दिया। फ्लावर का वो पार्ट जो अपन हाथ में पकड़ते हैं, मेनली वो पार्ट जो होता है जैसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है पेडिकल, यानी मेनली फ्लावर जो होते हैं वो पेडिसिलेटेड होते हैं। पेडिसिलेटेड का मतलब हो गया है फ्लावर के अंदर पेडिकल पाया जाता है जिसको अपन पकड़ने वाला पार्ट कहते हैं। उसके बाद में मेन फ्लावर जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्लावर की स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, नंबर 1 जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन कैलिक्स। नंबर 2 पार्ट जो होता है उसको कहते हैं कोरोला। नंबर 3 पार्ट जो है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। और नंबर 4 जो फीमेल जेनेटिक ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं गाइनोसियम। एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट जिनको अपन 4 रोल भी कह सकते हैं, चक्कर, 4 चक्कर या 4 भाग, 4 पार्ट और 4 रोल्स ये पाए जाते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोसियम, नंबर 4 गाइनोसियम। ये बाहर से अंदर की तरफ अपन देखते हैं तो सबसे एक्सटर्नल पार्ट या रोल जो हो गया वो कैलिक्स है, इसके बाद में अंदर की तरफ कोरोला, उसके बाद में अंदर की तरफ एंड्रोसियम और सबसे अंदर जो पार्ट होता है वो होता है गाइनोसियम। ये 4 पार्ट जो होते हैं इन चारों पार्टों को आगे चल करके अपन 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करते हैं। ये वाले जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट जो सबसे बाहर के 2 पार्ट हैं, ये एसेसरी पार्ट होते हैं, एसेसरी रोल्स या एसेसरी पार्ट्स जो स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल और फर्टाइल दोनों वर्ड्स का मीनिंग आप समझ रहे होंगे। स्ट्राइल का मतलब होता है ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं होंगे, यानी जिनसे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, स्ट्राइल पार्ट होते हैं। ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन रखते हैं वो फर्टाइल पार्ट होते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, ये रिप्रोडक्शन के अंदर केवल हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एसेसरी रोल्स या एसेसरी पार्ट्स कहते हैं अपन। और इसके बाद में जो अंदर वाले 2 पार्ट एंड्रोसियम और गाइनोसियम वाले पार्ट जो होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि एंड्रोसियम किसी भी फ्लावर का मेल जेनिटल ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसलिए ये दोनों पार्ट जो होते हैं ये फर्टाइल होते हैं, यानी इनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको अपन
नेसेसरी या फर्टाइल पार्ट कहते हैं। तो टिपिकल फ्लोर के अंदर जो 4 पार्ट या 4 रोल्स जो किए थे उनको अपन ने सीक्वेंस में पढ़े हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती रिप्रोडक्शन के अंदर, इसलिए इनको एसेसरी रोल्स या एसेसरी पार्ट कहते हैं, जो स्टाइल होते हैं। स्टाइल का मतलब रिप्रोडक्टिव नहीं होते हैं। और अगले जो दो थे उनको कहा है एसेंशियल ऑब्लिक रिप्रोडक्टिव रोल्स, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के अंदर। ये फर्टाइल होते हैं, ये स्टाइल है, ये फर्टाइल है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम की आगे डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स देखो, मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इनका काम क्या है? एक प्रोटेक्टिव एनवलप के रूप में, यानी प्रोटेक्शन करता है फ्लावर की। फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है, जब खिला नहीं है फ्लावर बड कंडीशन में, उस समय पर इनके जेनेटल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उनकी प्रोटेक्शन करने के अंदर सबसे बाहर की तरफ रोल जो पाया जाता है, जो मेनली ग्रीन कलर का होता है, इसे अपन कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स एक अकेला पार्ट नहीं है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। यानी कैलिक्स की एक यूनिट जो होती है ना, इस यूनिट को कहा जाता है सेपल। यानी जैसे इस फ्लोर के अंदर देखो, सबसे बाहर ये एक सेपल है, ये भी एक सेपल है, ऐसे फ्लोर के अंदर चारों तरफ पाए जाते हैं ये, तो सबको मिला करके कैलिक्स फैल दिया है। तो कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल कहा जाता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। जो कलर के अंदर कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड कंडीशन। इसके बाद में कोरोला। कोरोला की यूनिट जो होती है, कोरोला भी एक ग्रुप है, तो एक यूनिट का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। बहुत सारे पेटल्स मिलकर के कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं। इनका कलर, ये कलर्ड होते हैं, यानी हर फ्लावर के अंदर इनका कलर अलग अलग होता है, जिससे फ्लावर जो होता है अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव फ्लावर होने के कारण इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। जब इंसेक्ट इसके ऊपर आकर के बैठते हैं तो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। व्हाट इज पोलिनेशन? नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि कोरोला जो होते हैं वो कलर्ड होने का फायदा एक फ्लावर में ये हो गया है कि इस फ्लावर के अंदर पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पोलिनेशन का बेसिक मीनिंग इतना होता है कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जब जाते हैं तो उसे पोलिनेशन कहते हैं। और इस पोलिनेशन के अंदर बहुत सारे एजेंट काम में आते हैं, जिनमें इंसेक्ट और बर्ड्स भी होते हैं। ये जब एक फ्लावर पे आकर के बैठते हैं, इनकी बॉडी से पोलन ग्रेन स्टिक यानी चिपक जाते हैं, और जब यही बर्ड से इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन वहाँ पर झड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो पेटल्स कलर्ड होने से पोलिनेशन के अंदर हेल्प हो गई है। तो एक ध्यान रखना, कैलिक्स की यूनिट सेपल है, कोरोला की एक यूनिट का नाम पेटल है। उसके बाद में ये दोनों के दोनों देखो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हेल्प कर रहे हैं, इसलिए ये एसेसरी रोल। तो ये दोनों हो गए एसेसरी रोल्स। इसके बाद में बाहर से अंदर की तरफ स्टडी कर रहे हैं अपन। फिर तीसरा रोल या पार्ट जो होता है वो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की एक यूनिट का नेम, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम ध्यान रखना है, स्टेमन। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। एंड्रोसियम की एक यूनिट का नेम होता है स्टेमन, यानी बहुत सारे स्टेमन जब आपस के अंदर कंबाइन हो गए तो उसको बोल दिया एंड्रोसियम, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? स्टेमन बोल दो या एंड्रोसियम बोल दो, बात है कि बहुत सारे स्टेमन को एंड्रोसियम कहते हैं। उसके बाद में गाइनोसियम। गाइनोसियम सबसे इंटरनल पार्ट होता है किसी भी फ्लोर का, जो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? गाइनोसियम। तो इसकी यूनिट कौन सी होती है? यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पल। यानी यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड कार्पल। कार्पल बहुत सारे जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उसको गाइनोसियम बोल दिया है। अब इनके भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी अपन डायग्राम के अंदर देखेंगे। इनको आप ध्यान से एक बार दोबारा सुन लो। कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की एक यूनिट पेटल, एंड्रोसियम की एक यूनिट को कह दिया स्टेमन, और गाइनोसियम की एक यूनिट को बोल दिया कार्पल। यानी एक को कार्पल कहते हैं, बहुत सारे को गाइनोसियम कहते हैं, एक को स्टेमन कहते हैं, बहुत सारे स्टेमन को एंड्रोसियम कहते हैं।
एक पेटल है, बहुत सारे पेटल कोरोला कहलाते हैं, और एक सेपल है, बहुत सारे सेपल मिलकर के कैलिक्स कहलाते हैं। कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन है जो फर्टाइल होते हैं। एंडोसियम गाइनोसियम एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेन ऑर्गन भी बोल सकती है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम और गाइनोसियम होते हैं, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इनको अपन एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करके देखते हैं ये कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो, एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ये वाला पार्ट पेडिकल, जो सबसे लोअर पार्ट होता है, फिलामेंट जैसा होता है, इसको पेडिकल कहते हैं। उसके बाद में एक फूला हुआ पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस, जहां से फ्लावर के सभी पार्ट जो होते हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं, उसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस में सबसे बाहर की तरफ मैंने आपको बताया सबसे एक्सटर्नल एनवेलप क्या था, कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट का नाम क्या था, सेपल। तो यहाँ पर ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, ये चारों तरफ, फ्लोर की चारों तरफ है, इसलिए इनको रोल के अंदर भी बात करते हैं, रोल यानी चक्कर पाया जाता है। तो ये सेपल हो गए, ये इधर सेपल हो गए, ऐसे बहुत सारे सेपल चारों तरफ हैं, जिनका काम क्या था, प्रोटेक्शन करना, फ्लावर की बड कंडीशन के अंदर हेल्प करना कि अंदर वाले जेनेटल ऑर्गन डैमेज नहीं हो जाए कहीं पर भी, इसलिए ये बड कंडीशन के अंदर इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। तो ये शेपल हो गए, सब बहुत सारे शेपल्स मिलकर के क्या कहलाते हैं, कैलिक्स, यानी कैलिक्स या सेपल सबसे बाहर हो गए। उसके बाद में अंदर चलते हैं अपन, तो ये वाले जो पिंक कलर के अपन ने बना रखे हैं ये हो गए हैं पेटल। ए ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। तो ये एक पेटल, ये एक पेटल, ऐसे बहुत सारे पेटल चारों तरफ तो मिल गया कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला यानी सेपल और पेटल दोनों एक्सेसरी रोल्स या पार्ट के अंदर आ गए हैं। अब उसके बाद में अंदर की तरफ चलते हैं, तो ये वाले जो तीन इधर बना रखे हैं, तीन इधर बना रखे हैं, ये सब क्या है, ये स्टेमन है, यानी एक स्टेमन है ये वाला, ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा एक स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन, ये तीसरा स्टेमन, तीन स्टेमन इधर, तीन स्टेमन इधर, बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग फ्लोर में इनके नंबर्स जो होते हैं वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सभी स्टेमन्स मिलकर के क्या बनाए, एंडोसियम। और एंडोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लोर का। अब एक स्टेमन की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो एक स्टेमन के भी तीन पार्ट होते हैं, एक स्टेमन तीन पार्टों से मिलकर के बनाता है। स्ट्रक्चर देखिए अपन, तो एक स्टेमन जो होता है उसमें ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर से आपने बना रखी है, नीचे की तरफ ये फिलामेंट होता है, दोनों को जोड़ने वाला पोर्शन भी है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं एंथर, ये वाला पार्ट कहलाता है एंथर। एंथर के नीचे की तरफ ये थिन पार्ट जो होता है पतला, ये कहलाता है फिलामेंट, ये वाला इसका दिखाया हमने, ये फिलामेंट। और फिलामेंट और एंथर जहां पर कनेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो मेनली तीन पार्ट हो गए, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। बहुत सारे स्टेमन मिलकर के एंड्रोसियम को बनाते हैं। उसके बाद में सबसे इंटरनल पोर्शन में जाते हैं अपन फ्लावर के। तो सबसे इंटरनल पोर्शन जो होता है फ्लावर का वो कहलाता है गाइनोसियम, एंड ए यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पल, एंड कार्पल हैव फॉलोइंग थ्री स्ट्रक्चर्स। कार्पल की तीन स्ट्रक्चर कौन कौन सी हो गई है, देखो ये पूरा कार्पल है, ये वाला पोर्शन बीच वाला, ये पूरा एक कार्पल है। एक कार्पल के अंदर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर से ऊपर फूली हुई स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्टिग्मा कहलाती है। फिर नीचे पतला पोर्शन है, थिन पोर्शन है, ये स्टाइल कहलाता है। फिर सबसे लास्ट में लोअर पोर्शन जो होता है, फिर फूला हुआ मोटा पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन कहलाता है ओवेरी। तो तीन पार्ट हो गए हैं एक कार्पल के भी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, तीनों को मिला करके एक कार्पल कह दिया। बहुत सारे कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों मिलकर के कार्पल का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे कार्पल जो होते हैं गाइनोसियम का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको फ्लावर के अंदर, ओवेरी के अंदर और नजर आ रही है। ये वाला पोर्शन अपन थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओवेरी के अंदर इस टाइप से बहुत सारे छोटी छोटी स्ट्रक्चर और होती है जिनको ओव्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये एक ओव्यूल बना रखा है, ये ओव्यूल बना रखा है। जरूरी नहीं है कि एक ओवरी के अंदर दो ही ओव्यूल होते हैं, क्या बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन चार, बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। यहाँ पर अपने दो बनाए हैं, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ओव्यूल, फिर ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब कार्पल के पोर्शन हो गए हैं। एंथर जो होते हैं, फ्लावर का जो एंथर वाला पोर्शन, स्टेमन का जो एंथर वाला पोर्शन होता है, एंथर के अंदर बहुत सारे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही थिन पार्टिकल से प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन पोलन्स या पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव, ये सब स्टेमन की स्ट्रक्चर है, यानी एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर होती है। और पेटल्स कलर्ड होते हैं, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं,
कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके बाद में शेपल्स जो ग्रीन कलर के होते हैं ये कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, इसमें मेनली ये पार्ट होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन ने सिर्फ बेसिक इंट्रो देखा है, आप समझ गए होंगे बेसिक इंट्रोडक्शन होता है अभी तक, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंड प्रोडक्ट सीड कैसे बनेगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, इन सब बातों को अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना पढ़ा है, ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। यानी इस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने 3 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो के अंदर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकंड के अंदर फर्स्ट के अंदर नेचुरल वाला किया था, सेकंड के अंदर आर्टिफिशियल, और थर्ड वीडियो के अंदर अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर की स्ट्रक्चर की थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये वाला वीडियो वैसे बेसिक चीजें हैं, ये आपकी 10th क्लास के अंदर भी आई है, शायद आपको समझ में आ गई, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।